डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। भीतर भीतर आग लगे, बात करूँ तो सेक लगे। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हो रहा है हरियाणा में। पूर्व मंत्री जी के भीतर कई आग की चिंगारियां दहक रही हैं, क्योंकि उनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट था उनकी अनुपस्थिति में ही लॉन्च हो गया है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कल जिस प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया वो इन्हीं पूर्व मंत्री जी के दिमाग की उपज थी। ये वही पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक हैं जिन्होंने हिसार सीट से सावित्री जिंदल के सामने चुनौती दी थी, पर दुर्भाग्यपूर्ण हार का सामना करना पड़ा। मैं बात कर रही हूँ हरियाणा के पूर्व मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता की, जिन्हें भाजपा की तरफ से बड़ा झटका लगा है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कमल गुप्ता की अनुपस्थिति में ही 25 नवंबर को हिसार में उनके ड्रीम प्रोजेक्ट 68 करोड़ की लागत से बने सूर्यनगर रेलवे स्टेशन और ओवरब्रिज का उद्घाटन कर दिया है। यह पूर्व मंत्री जी के चेहरे से साफ झलक रहा है कि अगर विपक्ष ने यह गाना बजा दिया कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, तो शायद पूर्व मंत्री जी इस गाने को अपने आंसुओं से सार्थक कर सकते हैं। अब बताया तो ये भी जा रहा है कि आरओबी के उद्घाटन को लेकर पूर्व मंत्री जी को सूचना भी नहीं दी गई। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ हिसार से निर्दलीय विधायक सावित्री जिंदल भी थी। सावित्री जिंदल ने भाजपा से टिकट ना मिलने पर बागी होकर कमल गुप्ता के सामने चुनाव लड़ा था। कमल गुप्ता के मीडिया प्रभारी सुरेश धूपवाला ने ये बताया है। डॉक्टर कमल गुप्ता विदेश में होने के कारण मुख्यमंत्री कार्यक्रम में भाग नहीं ले सके। वे 3-4 दिन तक हिसार पहुंचेंगे। डॉक्टर कमल गुप्ता का हिसार के इन प्रोजेक्ट को लेकर भावनात्मक जुड़ाव है। उनके ही मार्गदर्शन में हिसार के प्रोजेक्ट सिरे चढ़े हैं। हालांकि धूपवाला ने पार्टी के अंदर अंदरूनी खींचतान की बातों से इनकार किया। इस पर कमल गुप्ता ने कहा कि यह हिसार की जनता का सपना था। पूर्व मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा कि यह हिसार की जनता का सपना था। अब जब सूर्यनगर आरओबी खुल गया है तो यह किसी सपने से कम नहीं है। शहर की जनता को यह बहुत बड़ा गिफ्ट है। इसके चालू होने के बाद अब वाहन चालक चंद मिनटों में जिंदल चौक से NH9 तक पहुंच जाएंगे। पैदल चलने वालों को भी बड़ा फायदा मिलेगा। पूरे शहर की कनेक्टिविटी में बड़ा सुधार आएगा। इसके बनने से पूरे शहर के लोगों के साथ साथ मुख्य रूप से सूर्यनगर, अर्बन स्टेट 2, DC कॉलोनी, शिवनगर, विद्युत नगर, मॉडल टाउन, मिल गेट क्षेत्र, सेक्टर 1 से 4, सेक्टर 3 से 5 व रायपुर के लोगों को विशेष रूप से लाभ होगा। वही आपको बता दें कि एयरपोर्ट से फ्लाइट शुरू करवाना कमल गुप्ता का ड्रीम प्रोजेक्ट था। विधायक रहते उन्होंने इस पर खूब मेहनत की। 3 महीने पहले एयरपोर्ट पर जब रनवे ट्रायल के लिए प्लेन उतरा तो यह देखकर गुप्ता जी भावुक हो गए थे। तब उन्होंने कहा था कि यहाँ से उड़ान शुरू होता देखना हर हिसारवासी का सपना है, मगर अचानक आचार संहिता लगने के कारण मामला ठंडे बस्ते में चला गया। वहीं बात करें हिसार पर बस स्टैंड की, तो शहर से ट्रैफिक का बोझ कम हो, इसलिए कमल गुप्ता हिसार बस स्टैंड को शहर से बाहर शिफ्ट करवाना चाहते थे। इससे पहले ही निर्दलीय विधायक सावित्री जिंदल के समर्थकों ने इसका विरोध कर दिया। चुनाव में यह मुद्दा बनकर रह गया और इसलिए कमल गुप्ता पीछे हट गए। इनसे जुड़ा एक और वाकया है जब कमल गुप्ता जी ने यह कहा था कि मुझे हराने के लिए ही टिकट दी गई है। दरअसल विधानसभा चुनाव में हारने वाले बीजेपी उम्मीदवारों की 19 नवंबर को पंचकुला में बैठक हुई थी। इस बैठक में पार्टी ने हार के कारण पूछे थे। यहाँ नेताओं ने बागियों की वजह से चुनाव हारने की वजह बताई। इस पर पार्टी ने सभी नेताओं से बागियों के नाम और लिस्ट सबूत के लिए मांगे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक बैठक में हिसार से चुनाव हारे डॉक्टर कमल गुप्ता के बेहद ही तल्ख तेवर नजर आए थे। गुप्ता ने कहा था कि उनके चुनाव में काम करने वाले पार्टी के कई नेताओं ने निर्दलीय उम्मीदवार का साथ दिया, यानी कि सावित्री जिंदल का। कई नेता ऐसे थे जो दिखावे के तौर पर मेरे साथ नजर आते थे, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो दूसरे के लिए काम कर रहे थे। गुप्ता ने पार्टी नेताओं से कहा कि यदि उनके साथ ऐसा ही करना था तो फिर टिकट क्यों दी। ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहे चैनल 4 न्यूज़ इंडिया। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।